यस सर, अब ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। अरे अब आ गया स्क्रीन, ठीक है? अब ठीक है, अच्छी तरह, पूरी अच्छी तरह दिख रहे हैं? यस सर। ओके थैंक यू। अरे ये कहाँ से आ गया? चलिए, तो ये आपके हो गए आपके, और ये डायरेक्ट बेस है सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यू है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वो, एंड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, और एक है ए पी जी पी एच पी ए जी एम, कहाँ है आपका ए जी एम से भी है ना, अर्थमेटिक और ए पी जी पी दोनों कंबाइन है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और सिग्मा एन एन स्क्वायर एन क्यू है, वो भी हमारा देखिए काफ़ी क्वेश्चंस है। और स्प्लिटिंग पे क्या होगा, डिफरेंस ऑफ, और आपको डिफरेंस और स्प्लिट करके आपको इसको प्लस माइनस करके कैंसिल करते हैं, उस टाइप के ही क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ये तो रहा आपका। चलिए नेक्स्ट हम देखिए इसका, ये तो हम सीक्वेंस सीरीज हम पहले से हम जानते हैं, सिंपल है आपके। ये आपके मैंने एन एस टर्म और सम ऑफ एन टर्म्स हम पहले हम कर चुके हैं, और ये आपका 3 टर्म्स हो गया, 4 टर्म्स ये क्लियर है, ये भी हमारे क्लियर है आपके। और ये हमारा मैंने बता दिया था ना, एस एन हमारा किसके इक्वल है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है, तो डी हमारा कितना होता है, 2a के इक्वल होता है। एंड एन एस टर्म आपका दे रखा है, ये भी आपके इक्वल है, आपके क्लियर है। चलिए ये भी हो चुके हैं। चलिए अब इसे बनाइए, तो ये बना चुका है ना आप, थी नहीं बेटा, चलिए बनाइए तो इसे। ओ एकस एन एकम आज नहीं आया, क्या बात है, दोनों छुट्टी की एक साथ ही करिए। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बायो का पेपर है, ओके। A1 A2 A3 एन आर इन ए पी है, A1 प्लस A7 प्लस क्या हो गया आपका 114 है, तो देन आपने बताइए इसमें क्या लिखेंगे आप, A1 प्लस A4 और ये क्या है A7, क्या 3 से जा रहा है ना, तो A10 A13 और ये क्या है आपका 3 ये हो गया 16, कितना है आपका 114 है। तो निकालना क्या है आपका दिस, आपको पता है क्या इसमें करेंगे, यहाँ ए, हाँ सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, पहले इसको देखिए, A1 का पेयर कौन कौन सा है, A1 मेरा हो गया A16 हो गया, और नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका A4 मेरा क्या हो गया, दिख रहा है ना, पेयरिंग मैंने बता दिया था ना, सबका जो सब स्क्रिप्ट है ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1 और 16 17 है, 4 और 13 17 है, और ये 7 प्लस 10 17 है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स A1 प्लस क्या होगा A16 इज इक्वल क्या होगा 114, तो A1 A16 कितना हो गया आपका, ये 3 टाइम्स है ना, तो 114/3 कितना हो गया, 3 3 जा 9, और ये हो गया आपका 3 3 जा 9, और ये हो गया 38 हो गया जी, राइट है। अब मुझे क्या चाहिए आपका, तो ये इसका मीनिंग क्या होगा, इसका डबल हो जाएंगे, तो ये आपका कितना हो गया आपका, ये हमारा हो गया, ये हो गया 8 2 जा 6 76 हो गया जी, राइट है, सिंपल है। ये कब का हुआ है, 19 का है, मतलब ठीक है बिल्कुल है ना, ये मतलब इंपॉर्टेंट है वो आपके। हाँ, m टाइम्स द एमएस टर्म इन एपी में, m टाइम्स द एमएस टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द एनएस टर्म। कोई एपी आपका दे रखा है और आपका m टाइम्स द mth और इज इक्वल क्या है n टाइम्स द nth टर्म दे रखा है, देन आपको क्या लिखना है, a m प्लस n इज ऑलवेज 0। ये आपने 10th क्लास से ही कर रहे हैं आप, 10th क्लास में था ना एपी, तो आपका जैसे कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल क्या होगा, मैंने कहा एक एग्जांपल में दे देता हूँ, क्या हो गया 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल क्या होगा 10 टाइम्स द 10th टर्म है, तो देन मैंने क्या लिखा था आपका A15 इज इक्वल क्या था 0 था। ये आपने किए हुए हैं कि नहीं, नहीं किए हुए हैं तो आप इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा।
जी राइट है। अब ये आपका रिजल्ट है ना, इतना इजी आएंगे नहीं बिल्कुल है, बट ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ भी सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देखिए आपका, थर्ड देखिए, ये क्या दे रखा है, ए पी मेरा क्या है 1/q है, एंड ए क्यू मेरा क्या है 1/p है। ए पी मेरा क्या है 1/q है और ए क्यू क्या है आपका 1/p है। तो देन इसका जो फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका जो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमेशा एक ही होता है 1/pq। सॉल्व करके आप निकालेंगे तो यही आएगा। इसे सॉल्व करेंगे ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए पी को मीनिंग क्या होगा, a प्लस पी माइनस वन आपका d इज इक्वल क्या होगा 1/q, फिर क्या होगा a प्लस क्यू माइनस वन आपका d, ये क्या होगा 1/p, माइनस कर दीजिए तो ये मेरा क्या होगा p माइनस क्यू डी, ये मेरा क्या हो गया आपका, माइनस कर दिया मैंने, तो ये आपका हो गया 1/q और माइनस 1/p, तो p माइनस क्यू बाई क्या हो गया पी क्यू, तो डी डी आपका p माइनस क्यू कैंसिल, तो d मेरा क्या हो गया 1/pq हो गया, और सिमिलरली a की वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/pq हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो ओके। नेक्स्ट देखिए, ए पी क्यू की वैल्यू बताइए, ए पी प्लस क्यू की वैल्यू है, एस ऑफ पी क्यू की वैल्यू निकालिए और एस ऑफ पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालिए। क्योंकि आपके पास क्या है, ए निकल गया है, डी निकल गया, अब जो भी मर्जी हो पूछ ले वो, नहीं आपके क्या है, आपके ए निकल गया है, डी निकल गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं इसका। अब ये बताइए ए पी क्यू की वैल्यू बताइए, वैसे याद नहीं होगा, प्रूफ करेंगे तो याद रहेगा, एक बार देख लेने से फॉर्मूला याद नहीं होगा, आप खुद से प्रूव करोगे तो याद रहेगा। और सारे है ना आईआईटी जेई मेन में सब में आ चुका है वो, ये है ना जेई मेन में अभी आया हुआ है 2022 या 23 में आया हुआ है क्वेश्चन, आपके दिखाया बिल्कुल है कि बिना इसके है ना सॉल्व नहीं कर सकते, इतने डेंजरस क्वेश्चन बनते हैं वो। अब ये बताइए, अब मेरा ए निकल गया, ए निकल गया, तो बताइए ए पी क्यू की वैल्यू बताइए कितना हो गया मेरा, ए पी क्यू कितना हो गया, ए पी क्यू का मीन्स क्या होगा ए प्लस पी क्यू और माइनस क्या हो गया डी, तो ए हमारा किसके इक्वल है 1/pq, फिर क्या है आपका पी क्यू माइनस वन, और डी हमारा क्या है 1/pq। सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, ये राइट है। अब बताइए ए ऑफ ए पी प्लस क्यू, यानी पी प्लस क्यू एस टर्म निकालेंगे तो आपका रिजल्ट ही आ जाएगा, जी राइट है। अब इसे आप सॉल्व करके देखिए, तो ये जेई मेन में आया हुआ है, और कैसा आया हुआ है क्वेश्चन वही दिखा रहे हैं आपको। एस ऑफ पी प्लस क्यू बताइए कितना हो गया, एस ऑफ पी क्यू मीन्स क्या हो गया पी क्यू बाई टू ए क्या है पी क्यू माइनस वन, और ये क्या है डी हो गया, नहीं। अब ये बताइए कितना हो गया आपका, ये हमारा कितना हो गया आपका पी क्यू बाई टू, और ये बताइए 2, तो 2 बाई क्या हो गया पी क्यू, फिर क्या हो गया आपका पी क्यू माइनस वन, और डी हमारा क्या हो गया पी क्यू हो गया, जी राइट है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका पी क्यू बाई टू, और ये एलसीएम आपका कितना हो गया पी क्यू, और ये मेरा क्या होगा 2 प्लस पी क्यू माइनस वन, देखिए पी क्यू कैंसिल हो गया, और क्या बचा आपका पी क्यू प्लस वन बाई टू, कितना आंसर हो गया, जी राइट है। ये जेई मेन में आया हुआ है। अब ये देखो, अब आपको देखो क्वेश्चन जो कैसे आया हुआ है जेई मेन में, वो देखिए आपका लेट क्या है ए 70 मेरा है 1/19 एंड ए 19 क्या है 1/17 है, ए 17 क्या है
और A19 क्या है, दिस है। तो कह रहा है क्या, फाइंड एस ऑफ, बताइए कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 324 माइनस 1, तो ये मेरा हो गया 18 का स्क्वायर क्या होता है 354, और ये हमारा निकालना है 353 का सम आपका निकालना था। अब ये देखिए ये एक्चुअली में दोनों में क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है आपका 353 है। तो आपका मीनिंग क्या हो गया, ये हमारा वही फॉर्मूला हो गया, जैसे कि ए एम मेरा क्या हो गया 1/n, और n हमारा किसके इक्वल है 1/m है, तो हमारा क्या हो गया एस ऑफ mn की वैल्यू या pq की वैल्यू, ये हो गया आपका mn, कितना हो गया आपका mn + 1 और /2 हो गया, जो m है और n कुछ भी आप ले लीजिए या p ले लीजिए, राइट है। अदरवाइज वैसे सॉल्व करते तो पता है कितना होता, आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना लेंदी हो जाएगा, A17 का मीनिंग क्या होगा, A प्लस क्या होगा 16D इज इक्वल क्या हो गया, और A प्लस क्या हो गया 18D, ये क्या होगा 1/70, इससे A एंड D की वैल्यू निकालते हैं। फिर मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कितना लेंदी हो गया, और ये नंबर भी छोटे नहीं है तो इसीलिए टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, जी राइट है। तो ये भी जब भी आपको ऐसा हो गया 17 है 19 है और 19 है 17 है, इसका मीनिंग क्या है, आपका यही वाला फॉर्म है, और इसका A और D क्या लिखेंगे 1/mn हो गया। चलिए बाकी उसे जो मर्जी हो पूछते रहे आपसे, चलिए आगे बढ़े हैं। अब ये देखिए SP मेरा SQ है, तो S ऑफ P प्लस Q लाइक क्या लिख लेंगे 0, सम ऑफ P टर्म्स इज इक्वल क्या हो गया Q है, तो S ऑफ P प्लस Q क्या होगा 0, जैसे कि मैंने माना S ऑफ 10 इज इक्वल क्या होगा S ऑफ 20 है, और मुझे पूछे S ऑफ 30 क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे रिजल्ट 0। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट ऐसे ही है। चलिए कॉमन टर्म्स बिटवीन 2 APs, अब 2 AP के बीच का कॉमन टर्म्स मुझे निकालना है, राइट है। अब ये आपका जेई मेन का इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं जेई मेन में हमेशा ही आते हैं, कॉमन टर्म्स बिटवीन 2 APs हो गया। तो चलिए कोई 2 AP ले लेते हैं, इसका हम कोई 2 APs हम ले लेते हैं। तो देखिए मैंने सपोज किया कि 2 APs मैंने क्या ले लिया, पहला मेरा AP है आपका हो गया 2 4 6 8, और ये मेरा क्या है 12 है, ये मैंने कहाँ तक ले लिया A100 तक ले लिया, और ये AP मेरा क्या हो गया सेकेंड है, ये मेरा क्या हो गया 1 3 का ले लिया 4 7 10 20, और ये मैंने कहाँ तक ले लिया आपका, ये मैंने ले लिया, ये भी मैंने ले लिया आपका A कहाँ तक ले लो, चलो 120 तक ले लेते हैं, जी राइट है। ये वो 100 तक ले लिया और ये 120 तक ले लिया। अब ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, क्या निकालना है आपको, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। पहला क्या है कॉमन टर्म्स बिटवीन 2 APs। अब ये देखो 2 APs, अब ये देखिए पहला AP का कॉमन डिफरेंस कितना है 2, दूसरे का कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। तो अब ये देखिए अब कॉमन टर्म्स को आप लिखिए, अब कॉमन टर्म्स लिखिए तो बताइए क्या होता है, कॉमन टर्म्स बताइए कितना हो गया आपका, पहला तो क्या होगा 4, पहला हो गया 4, नेक्स्ट क्या हो गया आपका 10, और फिर अगला बताइए क्या होगा, ये आपका देखो कितने से बढ़ रहा है 6 से। तो अगला देखो जो कॉमन टर्म्स है वो भी हमारा एपी में बनाता है, तो नेक्स्ट मेरा क्या हो गया आपका 16 आ जाएगा, ये आपका इतना ही है। चलिए तो इसका जो कॉमन जो डिफरेंस है दोनों का वो आपको क्या लिखना है, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। तो यानी क्या हो गया एलसीएम ऑफ क्या होगा 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। बात समझ में आ गया। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, पहला ढूंढेंगे
फर्स्ट आपको क्या निकालना है, ढूंढेंगे, और दूसरा जो कॉमन डिफरेंस है क्या हो गया, एलसीएम ऑफ क्या हो गया, D1 एंड D2 हो गया, राइट है। तो ये मेरा D1 मेरा 2 है और D2 मेरा 3 है, तो एलसीएम क्या होंगे आपके 6 हो गया जी, राइट है। अब ये देखो, अब ये एपी भी बना। अब ये बताइए कॉमन टर्म्स बताइए, इसका 100 टर्म बताइए कितना हो जाएगा, 100 टर्म बताइए कितना हो गया, A100 बताइए तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो गया 100 और -1 और D मेरा क्या हो गया 2, तो दैट मीन्स क्या होगा 200 हो गया, यानी इसकी जो वैल्यू हो गया वो मेरा क्या हो गया 200 हो गया। अब बताइए A20 बताइए कितना हो गया आपका, इसका A20 बताइए कितना हो गया आपका, A20 का मीन क्या हो गया, A मेरा कितना हो गया 1 प्लस क्या हो गया 120 और माइनस क्या होगा 1, और ये D मेरा कितना है 3, तो ये मैंने क्या डाल दिया, तो 1 प्लस क्या हो गया आपका भारतीय 360 और -3, तो ये आपका कितना हो गया आपके, ये हो गया आपका 258 जी, यही है 258। अब ये बताइए ये मेरा क्या हो गया 258 हो गया, राइट है। अब ये बताइए कॉमन जो टर्म्स है क्या 200 से ज़्यादा जा सकता है, नहीं जा सकता, तो यानी इसका जो एनएस टर्म है, इसका जो एनएस टर्म है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 200, कॉमन टर्म्स यही है ना। तो बताइए इसका एनएस टर्म बताइए कितना हो गया 4 फर्स्ट टर्म, और n -1 D हमारा कितना है 6 है, तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा 200 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया आपका, ये मेरा आपका हो गया, ये हो गया 6n और माइनस क्या होगा 2 लेस देन 200 हो गया, तो दैट मीन्स बताइए क्या हो गया 6n लेस देन क्या हो गया आपका 202 हो गया। तो n बताइए कितना हो गया आपका 101 बाई क्या होगा 3, तो n इज लेस दैन इक्वल टू क्या होगा 30, कितना हो गया 3, और ये हो गया 3, कुछ ऐसा ही आ जाएगा आपका 6, कुछ ऐसा ही आ गया आपके। तो ये बताइए अब बताइए n की वैल्यू क्या हो गया, इससे छोटा तो क्या होगा, सबसे बड़ा कौन सा हो गया 33, तो n मेरा क्या हो गया 33 इज द आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने निकल गए 33 हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन टर्म। तो सम ऑफ द कॉमन टर्म्स बताइए कैसे होगा, सम ऑफ द कॉमन टर्म्स बताइए कितना हो गया, एस आपका कितना हो गया 33 हो गया, तो ये आपका क्या होगा 33/2, और ये मेरा कितना हो गया 2 × 6 और 33 -1 और डी हमारा कितना हो गया 6 हो गया। हम सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा जी, क्लियर है। ए हमारा कितना था जी 4 था ना, सॉरी मुझे लग रहा था कुछ मैं गलत लिख रहा हूँ जी, ठीक है, ये मेरा हो गया 4 हो गया जी, राइट है, ये मेरा आंसर हो गया। तो कॉमन टर्म्स निकालना जान गए। देखो 2 एपी का पूछा, 3 एपी का भी हो तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ D1 D2 D3 हो गया जी, राइट है। अगर कोई तीसरा भी आ गया, सपोज किया कि 5 है 10 है 15 है 20 है 25 है, अब इसका बताइए D3 मेरा कितना हो गया 5 हो गया। तो कॉमन टर्म्स का बताइए क्या होगा। अब इसमें जो 3 जो आ जाएंगे तो जो कॉमन टर्म्स है उसका D मेरा क्या हो गया, एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे D1 D2 और D3 है। एक बार एडवांस में आया हुआ है और उसी का जस्ट कॉपी कर दिया है जेईई मेन वालों ने, कुछ नहीं किया, नया कुछ भी नहीं किया, एक ही बार आया है जी, राइट है। आगे बढ़े, चलिए अब ये देखें, हाँ बिल्कुल है, ये रहने से है ना पूरे क्लियर हो जाता है ना कि कोई पॉइंट छूटता नहीं है, बिल्कुल है ना। चलिए और नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि समझो कि बार बार आपको दिखाई देगा। अब ये दिखा, इसको अब तो नहीं करना है ना, हो गया ओके।
हो गया? ये देखिए, हो गया? भारतीय 36360 होना चाहिए ना, वो तो बाई मिस्टेक हो गया था ना मेरा, वो मैंने अभी देखा बिल्कुल। चलिए ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़े, चलिए। अब यह नेक्स्ट देखिए, अब ये देखो स्पेशल सीरीज में क्या होगा, डिफरेंस होगा। एक छोटा सा पहले फोर्थ वाला देख लेते हैं। ये आता तो नहीं है बिल्कुल, कभी आपको जो बिट्स में कहीं आपको देंगे ना, तो आपको कहीं छोटे मोटे दिखाई दे देगा। ए पी मेरा क्यू है और ए क्यू मेरा क्या है, पी है। यानी पी एच टर्म क्या है, क्यू है, और क्यू एच टर्म क्या है, पी है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, -1 होगा। और इसका आर एस टर्म क्या होगा, पी प्लस क्यू और माइनस आर। ध्यान में रखिए, वैसे मैंने दिखाया बिल्कुल है ना, ताकि आपको कभी याद भी रहे। नेक्स्ट क्या है, ये आपका A1 A2 A3 AN है ना, वो AP में नहीं है। इसका जो डिफरेंस है वो क्या बनाता है, AP में बनाता है, राइट है। A1 A2 A3 A4 वेयर डिफरेंस इज फॉर्म एन AP हो गया। तो उस केस में उसको हम NS टर्म उसका निकाल लें। तो NS टर्म निकालने का क्या मेथड है, पहला वाला टर्म और दूसरा क्या हो गया, इसमें जो डिफरेंस है वो हमारा AP में बनाएगा। हियर AP मेरा क्या हो गया, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे ही। और जो डिफरेंस जो बनते हैं उसका AP बना। और AP का कहाँ क्या निकालना है, कितने टर्म्स का सम है, कितने टर्म्स का सम है यहाँ पे, n-1 टर्म्स का सम है आपका। अब ये देखो, इसे जरा सा एग्जाम्पल से हम देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इसमें क्या है, डिफरेंस जब AP में हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। आपका डिफरेंस आपका AP में हो तो एक तो आपका डिफरेंस हमारा जो AP में होते हैं, तो उसे सॉल्व करने का मीनिंग क्या है आपका, ये वाला इससे भी इजी मेथड है मेरे पास, इसलिए इसको हटाइए। किधर है, एक सेकेंड, अभी रुक जाइए, अभी आ जाते हैं। हाँ चलिए, ये देखिए क्वेश्चन, ये हमारा डिफरेंस है 2, 5, देखिए ये है ना, 2 है, 5 है, 11 है, 20 है एंड 32 है, ये राइट है। अब ये बताइए डिफरेंस हमारा क्या है, इसमें डिफरेंस बताइए कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया आपका 6, और ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 12। अब ये बताइए डिफरेंस हमारा क्या है, AP में है ना, राइट है। तो मुझे क्या निकालना है, इसका NS टर्म निकालना है, राइट है। तो देखिए अब इसको, इसे सॉल्व करने का मेथड देखिए। पहला ये देखिए, SN मैंने लिख लिया, ये आपका है 2 + 5 + 11 प्लस क्या है 20 + 32 है जी, राइट है। इसका
मैंने ns टर्म ले लिया और इससे पहले का क्या टर्म क्या हो जाएगा, tn माइनस 1 हो गया, राइट है। अब इसका डिफरेंस बताइए कितना हो गया, इसको डिफरेंस निकालना है क्योंकि डिफरेंस एपी में है, तो ये 2 + 5 प्लस क्या हो गया 11 और प्लस क्या हो गया आपका 20 और ये हमारा क्या हो, क्योंकि 1 जो नंबर है वो हम आगे प्लेस करते हैं, तो इसको मैंने क्या लिखा, ये हमारा कितना हो गया tn माइनस 1 और ये मेरा क्या हो गया आपका tn हो गया। और उसके बाद क्या कर दीजिए, इसे माइनस कर दीजिए, क्या कर लें इसे हम माइनस कर लें, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, तो 2 और प्लस क्या होगा 5 - 2 क्या होगा 3, ये कितना हो गया आपका, ये 6 हो गया, ये मेरा हो गया 9 हो गया और ये 12 हो गया जी, राइट है। अब ये देखिए ये हमारा एपी में तो जब बन रहा है, लेकिन कहाँ तक है, जब भी दो दो नंबर का डिफरेंस है तो एपी में बन रहा है, तो एपी हमारा कहाँ तक बनेगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस करने पे ये दिस, तो ये हमारा टीएन हो गया, यानी यहां तक जो बनेगा ये आपका क्या बनेगा एपी में बनेगा, 2 से लेकर के जो भी है ना नंबर है ना लास्ट में यही आएगा। लेकिन यहां पर गौर से देखें ये मेरा एपी में फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म देखिए क्या हो गया एपी में आपका नहीं है, ये तो एपी में है बट क्या है फर्स्ट टर्म आपका एपी में नहीं है, राइट है। तो ये बताइए इस ब्रैकेट के अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं, 2 से स्टार्ट किया और यहां तक लिया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स है, क्या है n टर्म्स है, बट क्या है 2 आपका एपी का पार्ट नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया 0 = क्या होगा 2, यानी क्या हो गया 3 + 6 + 9 प्लस क्या हो गया 12 हो गया, और ये आपका टर्म हो गया, ये कहां तक जाएगा आपका n-1 टर्म तक जाएंगे, और ये आपका क्या हो गया -tn आ गया जी, क्लियर है। क्योंकि देखो ये तो आपका टोटल n टर्म्स है, दिस माइनस दिस किया तो टोटल 1 से 2 से स्टार्ट किया यहां तक गया डिफरेंस, तो n टर्म्स तो है ही, लेकिन ये जो पहला वाला जो टर्म है वो एपी का पार्ट नहीं है, तो इसको मैंने अलग कर दिया और बाकी को मैंने क्या लिया 2, और ये बाकी जो एपी में है तो एपी वाले को एक साथ रख लिया, और एपी के जो टर्म्स है वो कितने हैं n-1 टर्म्स है जी, क्लियर है। अब इसका हम सम निकाल दीजिए, तो जब सम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे हम सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसका सम बताइए तो कितना हो गया, tn को इस साइड ले आइए, तो tn हमारा इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, tn आपका जो इस साइड जाएगा तो ये मेरा क्या हो गया tn = क्या हो गया आपका 2, और ब्रैकेट में क्या डाल दीजिए 3 + 6 + 9 प्लस क्या हो गया 12, और ये कहाँ तक जा रहा है आपका n-1 टर्म तक जा रहे हैं जी, क्लियर है। जो कि ये आपका 3 से लेकर के ये आपका 3 से लेकर के दिस तक क्या है आपके क्या है वो एपी में है। अब इसका सम बताइए क्या लिखेंगे आप इसका, तो tn = क्या हो गया आपका 2 प्लस क्या है आपका 2 प्लस क्या है 3, ये हमारा कितना हो गया, ये आपका है 3 है 6 है 9 है और ये 12 है, कहाँ तक जा रहा है आपका, ये हमारा कहाँ तक जा रहा है n-1 टर्म तक, तो ये आपका बताइए कितना होगा 2 प्लस, अब ये बताइए इसका सम, ये तो एपी में है तो n-1/2 2 × 3 और फिर क्या होगा n-1 और ये d हमारा कितना हो गया 3 हो गया, तो दैट मीन्स मेरा क्या हो गया 2 + n-1/2 और ये मेरा कितना होगा 6 और ये मेरा कितना हो गया आपका 3n और ये हो गया -6, तो ये आपका सॉल्व कर दीजिए, तो 2 + n-1/2 6 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया 3n, तो आप इसे एलसीएम ले लीजिए, तो 2 एलसीएम ले लिया तो 4 क्या हो गया आपका 3n × क्या हो गया n-1, देखिए यही है राइट है। अब यहाँ देखिए ये मेरा हो गया tn हो गया, tn निकालने का एक और मेथड है, दूसरा मेथड देखिए, एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड क्या है, अब आपको करना क्या है, क्या ये कोई ज़रूरी है कि ये सारे कहानी हम लिखें, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। पहला इसका देखिए, इसको आपको करना क्या है tn निकालने के लिए पहला क्या लिखा, पहला एलिमेंट, और जो डिफरेंस है उसका सम n-, तो डिफरेंस का सम बताइए क्या होगा, नहीं AP क्या हो गया सम ऑफ क्या हो गया, यानी क्या हो गया डिफरेंस, क्या हो गया डिफरेंस जो AP है उसका क्या हो गया का सम।
अब ये बताइए क्या होगा, डिफरेंस एपी का सम बताइए क्या हो गया आपका, 3 है, आपका कितना हो गया 6 हो गया, फिर आपका कितना हो गया 9 हो गया, फिर आपका 12, और कहाँ तक जाएगा आपका n-1 स्टम्प तक। अब ये डायरेक्ट आपको यूज कर दीजिए, 2 + n-1/2, तो 2 इंटू क्या होगा 3 और n-2, और ये मेरा d मेरा कितना है 3 है, तो ये आपका 2 + n-1/2, और ये मेरा कितना हो गया 6, 6 कैंसिल हो गया, 6 + 3n-6, ये आपका फिर से रिजल्ट। अब ये कहें ये सारा काम मैं घर पे ही पहले से ही करके रखा है, मैंने इसका जो मेन जो है थ्योरी है मैंने घर पे पहले से ही करके रखा है, और मैंने क्या किया यहाँ पे पहला क्या लिखा, पहला टर्म, और दूसरा क्या होगा डिफरेंस जो एपी बनता है उसके n-1 टर्म्स का सम लिख दिया, इससे आपका डायरेक्ट निकल गया nth टर्म। इसका nth टर्म निकालने का दूसरा मेथड भी है, वो भी बता देता हूं, क्योंकि ये जेईई मेन में सबसे ज़्यादा आता है, ये थोड़ा मुश्किल भी है, वह मुश्किल वाले पार्ट है ना ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसका जो सेकेंड मेथड क्या है वो देखिए, आपका ये मेरा क्या है, आपके नंबर्स आपके कितने हैं, 3 है 5 है, बताइए तो कितना है 11 है, 3 5 3, नहीं वो डिफरेंस नहीं, डिफरेंस मेन नंबर्स 2 5 11 20, 2 5 11 20, उसके बाद क्या है 32, यही है ना। चलिए अब आपका देखो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंसेस फॉर्म एन एपी एंड एपी, तो आपको जो nth टर्म लिखना है ऑलवेज an² + bn + c के फॉर्म में आएगा हमेशा। पहला 2 है ना, अच्छा चलो ठीक है, क्या है आपका डिफरेंसेस फॉर्म में एपी, डिफरेंसेस फॉर्म में एपी, तो देन आपको क्या लेना है, एन हमारा किसके इक्वल हो गया, an² + bn + c लेना हमेशा। इसे वो यदि भूल जाओ तो, अगर वो मेथड भूल गए तो इस मेथड का, हमें ये मेथड मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो उसमें तो क्या है डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला डालना था, पहला टर्म लिख लिया और डिफरेंस का एपी लिखा, सब निकाला निकल गया। अब यहां बताइए a1 का मीनिंग क्या होगा, n मेरा 1 है तो a1 का मीनिंग क्या हो गया 2, और ये हमारा कितना हो गया आपका a + b + c हो गया आपके, नहीं। अब बताइए n मेरा 2 है तो क्या होगा, 2 है तो बताइए क्या होगा a2, तो a2 मेरा क्या हो गया 5 = क्या हो गया आपका 4a 2b और +c हो गया, और n = 3 है तो ये मेरा कितना हो गया 11 = कितना हो गया आपका ये हो गया 9a प्लस क्या हो गया आपका 4b और +c हो गया, राइट है ना। अब बताइए अब इसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, तो हम क्या करें, इसे सेकेंड माइनस फर्स्ट करें, पहले थर्ड माइनस सेकेंड कर लेते हैं, तो थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5a + 2b = क्या होगा 6 हो गया, 5a + 2b = क्या होगा 6 हो गया। और नेक्स्ट बताइए 6, तो n मेरा 3 है तो 9a, अच्छा 3b हो गया, ओके सॉरी, जी ठीक है, तो ये मेरा b हो गया, नहीं चलिए राइट है, अब ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बताइए सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 3a + b = बताइए कितना हो गया आपका 3 हो गया। फिर इसे माइनस कर ले, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 2a = क्या होगा 3, कितना हो गया, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये मेरा कितना हो गया 2a = 3, तो a बताइए क्या हो गया 3/2 हो गया, a मेरा क्या हो गया 3/2, तो b की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, a मेरा है आपका 3/2 और b की वैल्यू बताइए कितना होगा, कहीं भी पुट कर दीजिए, चलो इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b = क्या हो गया 3 माइनस क्या होगा 3a, तो 3 - 3 a की वैल्यू क्या हो गया आपका 3/2 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया आपका 6 - 9, ये क्या होगा -3/2, और c की वैल्यू बताइए क्या होगा, b हमारा कितना हो गया -3/2, और a + b + c हमारा कितना है 2, a + b + c मेरा क्या है 2 है, तो बताइए कितना हो गया आपका, ये मेरा हो गया
ये आपका कितना हो गया, ए मेरा a प्लस बी और प्लस सी मेरा क्या है 2 है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये मेरा है 3/2, b हमारा क्या है -3/2 और c आपका कितना हो गया, c है। अच्छा 3/2 -3/2 है नहीं तो, अच्छा 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 ओके ओके ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, तो ये सी सी कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, तो c हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो एन एन एस टर्म बताइए कितना हो गया मेरा, ये मेरा क्या होगा 3/2 एन स्क्वायर माइनस 3/2 एन और प्लस क्या होगा 2, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया 2, तो 3 n स्क्वायर माइनस 3n और प्लस क्या होगा 4। देखिए तो यही है एन एस टर्म जो निकाले थे, कहाँ था, यही था ना, कहाँ किधर चला गया, यही आ रहा है। ओके ओके मैंने फाइनली कुछ लिखा था ना, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, पहले से भी आंसर लिख रखा है ना जी, ठीक है समझ में आ रहा है। तो ये ना भूल, ये भूल जाओ तो हम क्या करेंगे, an स्क्वायर प्लस बी एन, तो an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी तो आसान है जी, नहीं डिफरेंस हमारा एपी में है तो क्या हो गया an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी डालेंगे, एन एस टर्म निकल गया। चलिए अब ये दूसरा देखिए, अब ये देखिए आपका डिफरेंस आपका एपी में है तो an स्क्वायर बी एन प्लस सी हो गया, राइट है, और डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस आर इन अगेन इन एपी, एक बार डिफरेंस एपी में नहीं है, फिर उसका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में आया, तो क्या करेंगे वो, ये है ना एडवांस के लिए बिल्कुल है, मतलब ये कि अभी तो जनरली जेई मेनू में देखा है कि यही आ रहा, एक बार डिफरेंस आया तो ये आ गया, और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में आ गया तो हम क्या लिखेंगे, एन एस टर्म को क्या ज्यूम करेंगे, एन स्क्वायर एन क्यू, डिफरेंस और डिफरेंस एपी में है तो क्या लिखेंगे एन स्क्वायर एन क्यू प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी हो गया, 4 हो गया, तो एक बार एन की वैल्यू 1 2 3 4 डालेंगे, 4 कंडीशन आएगा, अब उसे हम सॉल्व कर लेंगे, राइट है। दूसरा देखिए डिफरेंस आपका जीपी में है तो एन एस टर्म क्या होगा, ए आर की पावर एन प्लस बी लेना है, अभी तक मैंने देखा है कि आया नहीं है बिल्कुल है, मतलब कभी आई थिंक एक आध बार आया हुआ है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑफ एपी ही आया हुआ है। डिफरेंस हमारा जीपी में है तो है एन एस टर्म को क्या लेंगे, ए आर की पावर एन प्लस बी लेंगे, और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आर अगेन इन जीपी हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, टी एन क्या हो गया, ए आर की पावर एन प्लस क्या हो गया बी एन प्लस सी। यदि रेयर केस में आता है तो इसके लिए, वैसे तो आते नहीं है बिल्कुल है ना, लेकिन आ गया तो जी ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी ए पी में हो तो बी मेरा क्या हो गया आपका a प्लस सी बाई टू, और बी को अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अब ये देखो कोई भी आपका नंबर है a1 a2 a3 कोई भी आपका नंबर है, पॉजिटिव ही नंबर ले लिया जाए तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या लिखेंगे, या मीन लिखेंगे, तो ये सम ऑफ नंबर्स बाय n हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन आपने किया हुआ है, और इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन है, और आपने 11th क्लास में किया हुआ है ना, अच्छा 10th में किए थे, 10th में अरिथमेटिक मीन है, 10th में इंसर्ट इन अरिथमेटिक मीन 10th में तो नहीं है जी, अच्छा चलो सर ने करा दिया, ओके राइट है। अब ये देखो तो A1 देखो, चलिए बिल्कुल है ना अरिथमेटिक मीन पे, अब आगे देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन जरा बनाइए तो, हाँ 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 नहीं बन देती है, नो प्रॉब्लम।
इससे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2, तो वो मेरा तो कॉमन डिफरेंस हो गया, माइनस डी हो जाएंगे ना, नहीं ये मेरा क्या होगा फिर a3 माइनस a4 भी हो गया, तो वो क्या हो गया कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो गया, तो माइनस डी को हम बाहर ही कर देते हैं जी। क्या किया मैंने, अच्छा चलो इसको अब ये बताइए a1 माइनस a2 और ये क्या हो गया आपका a1 प्लस a2, ये राइट है ए, और ये मेरा कितना हो गया a3 माइनस a4 और ये मेरा क्या हो गया a3 क्या हो गया a4 हो गया, ऐसे ही चलेगा। तो ये बताइए a1 माइनस a2 और a3 माइनस a4 ये हमारा माइनस डी की इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो यही है ना, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 और ये क्या हो गया आपका a4 और ये कहाँ तक जा रहा है आपका a2k माइनस 1 और प्लस क्या हो गया a2k तक आ गया जी, राइट है। ठीक है, चलिए ये तो दे रखा, चलिए अब हम निकाले क्या है a3 की वैल्यू, तो a3 का मतलब क्या हो गया ak है तो 2k तक गया, ak है तो 2k तक गया माइनस डी से मल्टीप्लाई करके, तो अब बताइए मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया a3, तो a3 का मीनिंग क्या हो गया आपका माइनस डी क्या हो गया आपका कहां तक जाएगा a6 तक जाएगा, तो ये आप डाल दीजिए इसको a1 प्लस a2 प्लस a3 फिर क्या होगा a4 फिर क्या होगा a5 और ये क्या होगा a6, वो हमारा किसकी इक्वल है माइनस 153 हो गया, तो यानी ये मेरा क्या हो गया ये माइनस डी और ये क्या हो गया 6/2 और 2a और ये क्या हो गया 5d इज इक्वल क्या हो गया माइनस 153, माइनस माइनस कैंसिल और ये 2 और ये मेरा हो गया 3, तो ये मेरा क्या हो गया आपका ये मेरा हो गया d 2a प्लस 5d, ये हमारा कितना हो गया 3 से हो गया ये मेरा 51 हो गया जी, क्लियर है, 2 से 3 कैंसिल और 3 से वो कैंसिल हो गया जी, राइट है। तो सिमिलरली दूसरे को बताइए क्या होगा a5 का बताइए जी, a5 का बताइए, तो ये मेरा कितना हो गया आपका माइनस डी हो गया और ये हमारा क्या होगा 10 तक जाएगा, तो 10 का मीनिंग क्या होगा 10/2 और ये मेरा क्या हो गया 2a फिर क्या होगा 9d इज इक्वल कितना हो गया आपका माइनस 435, तो ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल और ये मेरा हो गया 5, तो ये हमारा कितना हो गया 2a प्लस 9d और ये हमारा d भी है ना, d इंटू 2a प्लस 9d ये हमारा किसके इक्वल हो गया 5, ये हो गया 8 5 5 87, कुछ ऐसा ही है। अब क्या करें a1 a2 a3 का स्क्वायर दे रखा है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, तो हम क्या करें क्या करना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही करेक्ट आइडिया गुड अप्रोच, तो ये हमारा कितना हो गया इसको हम डिवाइड कर दें बड़े वाले को ऊपर लिख लेते हैं, तो d क्या हो गया 2a प्लस 9d क्या हो गया आपका 87 अपॉन क्या हो गया d 2a प्लस क्या हो गया आपका 5d और इज इक्वल क्या हो गया ये मेरा कितना हो गया 51 और ये d से d कैंसिल हो गया और ऊपर नीचे 3 से भी कैंसिल हो रहा है, d से d कैंसिल तो 3 से क्या हो गया 17 और ये क्या 3 2 जा और 3 9 जा 27 राइट है, और d से d मेरा कैंसिल हो गया और तो कुछ नहीं कैंसिल होने वाला और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया 34a 153d और ये क्या हो गया आपका 58a और ये क्या हो गया 145d हो गया जी, राइट है। अब ये बताइए सॉल्व करके देखिए तो क्या आता है, d हमारा कितना हो गया d हो गया मेरा 8d और इज इक्वल क्या होगा 34 उधर जाएगा ये 4 हो गया और ये 24a यानी d इज इक्वल क्या हो गया 3a हो गया, d मेरा क्या हो गया 3 हो गया राइट है। अब ये बताइए हम d की वैल्यू कहीं पुट कर दें, सबसे छोटा कौन सा आंसर है ओ ये यही है राइट है, इसी में वैल्यू पुट कीजिए तो देखिए तो क्या आ रहा है
ये मेरा A1 A2 क्या है, अरिथमेटिक में पॉजिटिव टर्म्स क्या रहा है, तो A मेरा +-1 है तो -1 होगा नहीं, तो क्या होगा, क्योंकि A1 A2 क्या रहा है कि मेरा पॉजिटिव है, तो A1 A² मेरा कितना निकला, वैल्यू पुट किया तो A² मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। कहाँ से मैंने पुट किया, इसमें मैंने जो पुट किया कहाँ पे था, इसमें पुट किया था ना, तो ये मेरा क्या हो गया, D है, ये हो गया 2A + 5D इज इक्वल क्या है 51, तो D हमारा कितना होगा 3A 2A और ये कितना होगा 15A इज इक्वल क्या होगा 51, तो A² इज इक्वल 1, तो A मेरा कितना हो गया 1 हो गया, तो A मेरा हो गया 1, तो D मेरा क्या हो गया 3 हो गया। अब इसको ये देखो, ये कह रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है वह, तो ये बताइए क्या होगा 1 का स्क्वायर, A2 मीन्स क्या होगा 4 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, तो 49 और 150 66 बिल्कुल सही है, राइट है। मैंने जो लिया है एपी वो सही है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि उसने ऑलरेडी कह रहा है कि वो पॉजिटिव है, तो इसकी कोई ज़रूरत तो नेगेटिव लेने की ज़रूरत तो थी नहीं, यानी इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी दे रखा है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है वो, ताकि बच्चे हैं ना यहाँ भी कंफ्यूज होते रहे। चलिए अब ये बताइए, अब A17 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 7th है और ये कैपिटल A7 मेरा ये है, तो कैपिटल A7 का मतलब क्या होगा 14 दिख जाएगा, -D A14 दिख जाएगा और A7 आपका A17 है वो निकल जाएंगे। चलिए निकालिए तो इसे, A17 है, A प्लस क्या होगा 16D, A मेरा 1 है 16 × 3 तो ये 49 हो गया, और कैपिटल A7 का मतलब क्या होगा -D और इंटू क्या होगा S14, नहीं तो ये मेरा कितना हो गया -3 और ये हो गया आपका 14/2 7 और ये मेरा कितना हो गया 2A, तो ये हो गया 2 और ये है 13 और इंटू क्या हो गया 3, ये हमारा कितना हो गया 21 और इंटू क्या हो गया 41, जी राइट है। ये मेरा कितना हो गया 6 और -861। अब ये बताइए ये हमारा कितना हो गया रिजल्ट, ये हो गया 49 और प्लस क्या हो गया आपका 861, ये हमारा कितना हो गया आपका, ये हो गया 10 9 10 हो गया 910 इज माई आंसर हो गया जी, ठीक है। तो देख लिया आपने 2024 का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, ये वही है, देख रहे हैं 2024 में, देख रहे हैं एपी पे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, लेकिन कोई भी एपी आप देखो, आपको ऐसा नहीं है कि देखा और सॉल्व कर दिया, कैलकुलेशन जा इस क्वेश्चन को और भी एक सॉल्व कीजिए तो एपी के क्वेश्चन को, टोटल जो जिसमें थे वो 20 एपी में भी क्या था 27 28 था, जीपी में भी इतना ही था, और क्या था आपका एक स्प्लिटिंग पे भी था,
बन रहा है? हेलो ऑनलाइन वाले, इश्का, हेलो इश्का, चली गई। यस सर। ओके थैंक सर वो यू। नेटवर्क इशू है, बाहर हूँ ना यहाँ पे, तो ओके नेटवर्क बहुत ओके प्रॉब्लम है। थैंक मुझे तो लगा चली गई ओके थैंक यू। है 790 790 सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन S10 का मीनिंग क्या हो गया? 390 हो गया, तो 10/2 2a प्लस क्या होगा 9d इज इक्वल क्या होगा 390 हो गया। ओके, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया तो 2a प्लस 9d ये हमारा कितना हो गया 78 हो गया। चलिए दूसरा बताइए क्या होगा, रेशियो ऑफ द 10th एंड 5th टर्म। तो रेशियो ऑफ द 10th एंड 5th टर्म मीन्स क्या हो गया A10 अपॉन A5 कितना हो गया 15/7 है, तो ये हमारा कितना हो गया A प्लस 9d अपॉन क्या हो गया A प्लस 4d 15/7 हो गया, तो ये मेरा 7a 63d और ये क्या है 15a और ये 60d हो गया, तो ये मेरा कितना हो गया 8a और ये मेरा क्या है 3d। देखिए तो कुछ ऐसा ही है, और ये मेरा कितना हो गया आपका 4a। देखिए तो यही रिजल्ट है कि कुछ अलग, यही है। a इज इक्वल कितना है 3, d इज इक्वल 8 हो गया। ओके चलिए ठीक है। अब ये मेरा आपका आ गया बिल्कुल है ना, जब a निकल गया d निकल गया तो S15 और S5 निकल जाएंगे। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। है ना, आया था ना, लेकिन बनाया अच्छा ये हो गया था आपका सीक्वेंस सीरीज मेरे साथ हुआ था। ओह वाह थैंक गॉड चलो बिल्कुल है। चलिए तो ये बताइए, ये हम सीरीज है वो आपका, ये तो ठीक है, और ये हमारा देखिए क्या होगा 2 5 8 11 14 17 है 20 23 26 29 है। तो बताना क्या है सम ऑफ द ऑल टर्म्स ऑफ द 10th रो। तो 10th रो में जो एलिमेंट्स है बताइए, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं 1, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स है 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3 और फोर्थ में क्या है 4 है। तो 10th में क्या होगा, तो इसका पहला एलिमेंट बताइए क्या होगा। ए ना, तभी तो है ना 10th रो का सारा का सम निकालना है ना। तो ये हमारा जो पहले एलिमेंट को ही देख लेते हैं, 2 है 5 है 11 है 20 है, आगे देख लीजिए ये हमारा कितना हो गया 3 है और ये मेरा 6 है, ये मेरा 9 है, कुछ ऐसा ही है। और अगला मेरा क्या हो गया आपका 30 हो जाएगा, नहीं 30 नहीं होगा ना 32 हो गया। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा 12 हो गया, वही है ना अभी तो किए है ना। तो यही एनएस टर्म निकल गया आपका। तो एनएस टर्म बताइए कितना हो गया इसका, एनएस टर्म बताइए कितना हो गया 2 प्लस क्या हो गया 3 प्लस 6 प्लस 9 कहाँ तक जाएगा n-1 टर्म तक। ये मेरा क्या 2 प्लस क्या हो गया n-1/2 2 इंटू 3 और n-2 और ये क्या है d मेरा 3 है, तो ये मेरा क्या होगा 2 प्लस n-1 और ये क्या हो गया 3n बाई क्या हो गया 2, यही है। अब इसका एनएस टर्म, तो ये बताइए इसका जो एनएस टर्म निकलेगा वो 10th में 810 हमारा कितना निकलेगा, यही है ना। तो 810 बताइए कितना हो जाएगा, 810 हमारा कितना हो गया 2 प्लस क्या होगा 10-1 तो ये क्या होगा 9 और इंटू क्या हो गया, और ये हमारा कितना हो गया आपका 10 इंटू 3 30 और बाई क्या हो गया 2, तो ये मेरा कितना हो गया आपका 15, तो 2 135 और ये क्या होगा 137, राइट है। तो 137 तो पहला एलिमेंट हो गया, 137 क्या हो गया
पहला एलिमेंट हो गया, तो वो बताइए क्या होगा, तो 137। अगला क्या हो जाएगा, 3 3 से बढ़ रहे हैं ना, ये क्या होगा 140, 143, 143, और ये मुझे क्या निकालना है आपको, S10 का निकालना है। तो बताइए क्या होगा 10/2, और ये क्या होगा 2 × 130, और ये क्या होगा 10 - 1 9, और 9 क्या होगा 3। सॉल्व करेंगे तो 1505 आंसर आ जाएंगे। जी राइट है, आगे बढ़ते हैं। ये कॉमन टर्म्स हाँ कर लिया ना, ये भी वही सेम टाइप ही है ना, सेम ही है ना, राइट, सेम टाइप है ना, 2024 में है ना, तो नंबर चेंज करके सेम ही टाइप का दे रखा है ना। अब ये बताइए 20th टर्म फॉर द एंडिंग फ्रॉम द एंड है, तो एंड से निकालना है तो ऑर्डर चेंज कर दो। एपी में किए थे ना, एपी में क्या है, एंड से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डर चेंज कर दीजिए, तो वो आपका क्या होगा, एपी आएगा, वहां से आपको 10th टर्म निकाल दीजिए उसे। चलिए बनाइए इसे। अब ये बताइए कोई भी आपका, एक चीज मैंने बताया नहीं है, कोई भी नंबर आपका जीपी में है तो उसका लॉग एपी में होता है। अगर ये आपका A1, A2, A3 ये हमारा क्या है, आर इन जीपी, तो देन क्या लिखते हैं आपको, लॉग ऑफ A1, फिर क्या होगा लॉग ऑफ A2, लॉग ऑफ A3 डॉट डॉट, वो हमारा किस में होता है, एपी में होता है, ये हमेशा होता है। अब ये देखिए, आप कहेंगे ऐसा क्यों है, वो देख लीजिए। ये बताइए आपका कितना हो गया, लॉग ऑफ A2 और माइनस लॉग ऑफ A1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो गया लॉग A2/A1, तो ये हमारा क्या होगा लॉग A2/A1 का मीनिंग क्या होगा, R हो गया। फिर बताइए क्या हो गया, लॉग ऑफ A3 और माइनस लॉग ऑफ A2, ये मेरा कितना हो गया A3/A2, ये दिस इज अगेन लॉग R हो गया। देखो फिर से लॉग R हो गया, नहीं तो थर्ड माइनस सेकेंड ही से लॉग R हो गया, सेकेंड माइनस फर्स्ट भी लॉग R हो गया, तो दैट मीन्स लॉग वाले टर्म्स है वो क्या हो जाते हैं, एपी में आ गया। जब आपका नंबर्स आपका एपी में जीपी में है तो उसका लॉग क्या होगा, एपी में आएगा। जी राइट है। तो ये देखिए ये हमारा क्या दे रखा है, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ सी आर इन एपी है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एबीसी हमारा किस में आ गया, जीपी में आ गया। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या हो गया आपका, ये मेरा ए बी सी इन क्या हो गया जीपी, दैट मीन्स क्या हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी हो गया। जी राइट है। दूसरा बताइए नेक्स्ट मेरा क्या बता रहा है, ये हमारा क्या हो गया दिस और ये क्या है आपका ऑल्सो इन एपी है। तो बताइए तो इसको लॉग के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग a/2b, फिर क्या हो गया लॉग 2b बाई क्या हो गया 3c, और नेक्स्ट बताइए क्या हो गया लॉग 3c/a हो गया। लॉग 3c/a ये हमारा क्या होगा, ये कह रहा है एपी में है, तो देयरफॉर ये मेरा इन एपी है, तो एपी में है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका जो नंबर्स है वो किस में होगा, जीपी में। तो ये मेरा कितना हो गया 2b अपॉन क्या हो गया 3c का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका
a बाई टू बी और इंटू क्या हो गया 3c बाई a हो गया। जी लिख सकते हैं। अब बताइए ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका 3c बाई क्या होगा 2b, और यहाँ देखिए ये है 2b का स्क्वायर और ये क्या है 3c का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 2b का क्यूब इज इक्वल क्या होगा 3c का क्यूब हो गया। हो गया, बन गया। ओके थैंक यू। तो ये मेरा कितना हो गया 2b इज इक्वल क्या हो गया 3c हो गया, यानी b बाई सी हमारा कितना हो गया देखिए तो, यानी b बाई 3 और इज इक्वल क्या होगा c बाई 2 हो गया। एक तो रिलेशन ये निकला, राइट है। वैसे भी इससे मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, ABC है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, और ये b और c की वैल्यू क्या हो गया 3:2, 3:2 नहीं a और d दोनों, या मतलब ये है कि इतना तो है कि b एंड c को डिलीट कर दिया, राइट है। अब बताइए एक और मेरा रिलेशन है ना, b स्क्वायर इज इक्वल AC है, तो हम क्या कर ले इसको, इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो 4b स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 9c का स्क्वायर, और b स्क्वायर के जगह पे क्या डाल दें, b स्क्वायर के जगह पे हम क्या डाल दें AC, तो 4c स्क्वायर इज इक्वल 9c का, नहीं 9 क्या था आपका b स्क्वायर क्या है आपका 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर, और b स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, हाँ वो बिल्कुल है ना, ये तो गलत हो गया ना, 4b स्क्वायर ये मेरा क्या है 4b स्क्वायर क्या हो गया AC और इज इक्वल 9c का स्क्वायर। जी राइट है। तो ये हमारा कितना हो गया 4a इज इक्वल क्या हो गया 9c, तो दैट मीन्स क्या होगा a बाई 9 इज इक्वल क्या होगा c बाई 4 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब इसको देखिए दोनों का मैच करा के देखिए, ये हमारा कितना है c के नीचे 2 है तो c के नीचे 4 है, तो इसको बढ़ाना होगा, तो बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा कितना हो गया आपका c बाई 4 और ये क्या है b बाई 6 हो गया। अब यहाँ बताइए क्या होगा c बाई 4 और इज इक्वल क्या होगा b बाई 6 हो गया। तो a b c का बताइए क्या, a के नीचे 9, b का 6 और 4, तो a b c क्या होगा 9 6 4 हो गया, तो 9 6 4 हो गया, मेरा आंसर हो गया। जी ठीक है, देखिए ना AP सिंपल फॉर्म डिफिनीशन पे ही है। ये तो बन जाएंगे आपके, है ना, चलो बना लो इसको। अब वैसे तो जानते हैं इजी है, लेकिन आंसर मैच करेगा तो एक फीलिंग अलग आती है कि जी मैंने का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया।
कितना है? 7। मैच कर रहे हैं ना? ठीक है, देख लिया, बिल्कुल है ना, आसान है बिल्कुल, है ना। कॉमन टर्म्स निकालना, देख टाइप सीख गए थे, कितना आसान हो गया, बिल्कुल है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो डी मेरा क्या हो गया, एलसीएम ऑफ दिस हो गया, और जो लास्ट टर्म है वो क्या होना चाहिए, जो सबसे छोटा वाले से है लेस के इक्वल होना चाहिए, राइट है। अब उसका सम पूछेगा तो क्या हो गया, बस उसका एपी बस डाल देंगे, ओके। चलिए इसको देखिए, हाँ अब ये हमारा क्या है वो देखिए आप, इसके का मीनिंग क्या हो गया, पहले क्या निकालना है मुझे, सिग्मा एस के, और के की वैल्यू क्या है 1 to n, ही तो एस के क्या है आपका सम, तो एस एन बताइए कितना हो गया, S1 का मीनिंग बताइए कितना हो गया आपका n/2, ये तो AP में दे रखा है ना, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया 6 + n-1, और D मेरा कितना हो गया 4, तो ये मेरा कितना हो गया आपका, चलो n/2 और 2 को बाहर ही कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया, चलो इसको तो 3 + n-1 हो गया 2, तो ये हमारा कितना हो गया आपका n 2n और +1 हो गया, ये देखिए यही है, 1 डाल दो 2 3, ठीक है। चलिए हो गया आपके, Sn तो हो गया आपके। चलिए अब यहां बताइए S1 का मीनिंग क्या हो गया, मीन्स क्या होगा S1 + S2 + S3 + S4, कुछ ऐसा ही है ना। अब बताइए S1 हमारा कितना है 3 हो गया, S2 बताइए कितना हो गया, S3 बताइए कितना हो गया, 3 6 7 21, और S4 बताइए 4 8 9 36, जी राइट है, यही है। तो अब ये बताइए ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 3 + 10 21 36, कुछ ऐसा ही है। अब आप देखिए क्या इसका डिफरेंस एपी में है, नहीं वैसे भी देखा ना, S1 है S2 है S3 है S4 है, तो जब आपका S1 S2 S3 4 दे रखा हो तो आप जानते हैं ना Sn मेरा क्या होता है, Sn - Sn-1 होता है, नहीं ये नहीं होता है ना, Sn मेरा नहीं, Sn कहते हैं Tn, सॉरी इसको Tn लिखना था ना, ये मेरा क्या हो गया, ये An = Sn - Sn-1 हो गया, ये आपके। अब ये बताइए तो इसका NS टर्म निकालने का क्या मेथड है, कि अगर मेरा इसका NS टर्म निकल गया तो यहां पर हम डाल देंगे, अगर मुझे इसका, क्योंकि इसका सम निकालना है तो इसका सम निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका NS टर्म निकालिए, तो NS टर्म बताइए क्या हो जाएगा आपका, मैंने क्या बताया था 3 पहला टर्म प्लस डिफरेंस का सम, कहां तक जाएंगे n-1, वेरी गुड। ये हमारा क्या होगा 3, डिफरेंस हमारा कितना हो गया 7, और ये मेरा कितना हो गया, डिफरेंस बताइए कितना हो गया, ये मेरा 11, और ये कहाँ तक जाएगा n-1 टर्म तक, ये राइट है। तो 3 प्लस क्या हो गया आपका n-1 बाई क्या होगा 2, और ये है 14 n-2, और d हमारा कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बता दीजिए कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका Tn हमारा कितना हो गया 3 प्लस क्या हो गया n-1/2, और ये कितना था आपका, और ये 14 + n-2, और ये मेरा d कितने थे आपके 4, 3 + n-1/2, ये कितना हो गया 4n, और 8 + 6 हो गया,
तो 3 प्लस n माइनस 1/2 और 2n प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 प्लस क्या हो गया आपका 2n प्लस 3 और ये क्या है आपका n माइनस 1 हो गया। जी यही है, देखिए तो सॉल्व कर लिया है। निकालो 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 निकालोगे तो देखो जब आप यूज करेंगे ना फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला याद होगा, वैसे फॉर्मूला याद नहीं होता बिल्कुल। अच्छा ये हमने सॉल्व कर दिया तो ये मेरा हो गया 2n² और ये हो गया आपका माइनस 2n प्लस 3n, ये हो गया माइनस n और माइनस 3, तो ये 2n² माइनस n। जी यही है, यही है। अब मैं चेक कर लेता हूँ मेरा tn सही है कि नहीं। n की वैल्यू मैंने क्या डाला 1, तो ये तो मेरा गलत है जी, ये तो मेरा गलत हो गया ना। सेवन, अभी मैं चेक कर लेता हूँ, घबराइए नहीं बिल्कुल। फोर एन है, 8 6 2n² और माइनस 2n और प्लस 3n, ये प्लस n हो गया जी, ठीक है अब आ गया, सही है। 2n² प्लस n हो गया, ये आपका प्लस 2n, ये क्या होगा माइनस 2n और प्लस 3n, तो प्लस n हो गया जी, ठीक है। 2n² प्लस n आ गया आपके। तो ये मेरा जो आया वो कौन सा, यही है ना, ये जो ns टर्म जो आया वो कितना आया आपका 3n², कितना आया आपका, इसका जो सम आएगा कितना आया, सॉरी ये कितना है 2n² प्लस n है, नहीं 2n² प्लस n हो गया, यानी जो सिग्मा जो sk है उसका जो सम है, उसका जो ns टर्म है, तो उसमें आप क्या डाल दीजिए 2n² प्लस n डाल दीजिए, तो ये मेरा आपका वही आ गया आपका, क्योंकि जो नंबर्स है ना उसको मैंने क्या कर लिया है ns टर्म के फॉर्म में लिख लिया, तो ये हमारा कितना होगा 2n² प्लस n आ गया आपका। इसको इसी का मैंने ns टर्म लिख लिया, ns टर्म मेरा कितना है आपका, ns टर्म जो आ गए वो कितना हो गया आपका, एक सेकेंड, ns टर्म जो आ गया इधर भाग गया, 2n² और प्लस n है, तो देखो जब इसको ऐसा ns टर्म निकल जाए तो आप इसको सिग्मा डाल दीजिए, तो 2n² प्लस n आ गया, और यही मेरा सिग्मा जो k है ना उसका, ये देखो ये तो s के फॉर्म में है, अब मेरा क्या हो गया n के फॉर्म में है, और सिग्मा n² की वैल्यू डाल देंगे, तो ये आप डाल दीजिए, तो कितना हो गया आपका, ये मेरा हो गया आपका 2 सिग्मा n², बताइए कितना होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 हो गया, और फिर बताइए कितना हो गया n प्लस 1 बाई क्या हो गया 2 हो गया। अब ये बताइए मेरा कॉमन क्या निकल जाएगा आपका, n प्लस 1 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा आपका, इसको मैंने 3 कर लिया, तो ये हमारा कितना हो गया 2n प्लस 1 बाई 3 और प्लस क्या हो गया जी, राइट है, तो ये हमारा कितना हो गया आपका n प्लस 1 और ये हमारा बताइए कितना हो गया, ये 6 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया 4n और 2 और प्लस 3 क्या हो गया 5 हो गया जी, राइट है, यही है सिग्मा sk k इज इक्वल 1 to n हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, इसकी जो वैल्यू दे रखा है, अब यहाँ देखिए कितना हो गया, यही है ना, अब ये हमारा जो रिजल्ट आ गया वो कितना हो गया यही, और यहाँ पर देखिए ऊपर मेरा कितना था n प्लस 1 बाई क्या है इनटू क्या है आपका, हाँ 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 लिखूँ नहीं वो तो ठीक है, और ये मेरा सारा तो कैंसिल ही हो जाएगा नहीं, और एक सेकेंड यहीं पे मैं लिख दूँ, तो 6n प्लस 1 और ये क्या है आपका n प्लस 1 बाई 6 है, और इंटू क्या है आपका, एक और था ना क्या है आपका 4n प्लस 5 बाई 6 है, तो 4n प्लस 5, अच्छा ये है 4n प्लस 5, राइट है। अब इसकी वैल्यू मैंने डाल दिया, तो 6 कैंसिल, ये भी मेरा कैंसिल, क्या बचा आपका
ये मेरा क्या बचा आपका 4n प्लस 5 हो गया, नहीं ये मेरा कितना हो गया आपका 4n प्लस 5 हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है 42 और ये क्या है 40, यानी 4n हमारा जो लाई करेगा वो कितना हो गया 37 और ये मेरा क्या होगा 35, तो n हमारा कितनी बीच में लाई करेगा 9 चौक 36 9 पॉइंट समथिंग हो गया, और ये मेरा क्या हो गया 8 चौक 4 8 पॉइंट समथिंग क्या हो गया 32 और ये 3 हो गया 4 7 8.7 कुछ ऐसा ही लाई करेगा। तो इससे बड़ा और 9 पॉइंट समथिंग क्या हो गया 9 9 36 और ये मेरा हो गया 9.2 मैंने ले लिया, तो ये हमारा कितना हो गया किसके इसके बीच में कौन सा नंबर लाई करेगा 9, तो 9 इज माई आंसर हो गया आपका। तो देख रहे हैं पूछा है वही है, डिफरेंस ऑफ एपी हमारा क्या है डिफरेंस हमारा एपी भी बनाता है, तो उसके पास ले अगर मेरे पास ट्रिक नहीं होता तो बनने के चांस थोड़ी सी कम होते जी, राइट है। चलिए चलिए बनाइए तो इसे आप बताइए स्पेशल सीरीज ये देखिए जब भी आपको ऐसा फंक्शन हो x प्लस वाई इज इक्वल क्या है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, तो इसका मीनिंग है एफ एक्स इज इक्वल क्या लिखना है लैम्डा एक्स, ऑलवेज ध्यान में रखिए। अगर ये फंक्शन ऐसा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल क्या है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, तो क्या लिखेंगे एफ एक्स हमारा क्या हो गया लैम्डा एक्स, तो एफ ऑफ 1 हमारा कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू 1 और एफ ऑफ 1 मेरा क्या है 1, तो लैम्डा इज इक्वल 1, तो एफ एक्स बताइए कितना हो गया आपका x हो गया, तो एफ ऑफ n भी क्या हो जाएगा राइट है ना, क्योंकि सारा नंबर 1 2 3 ऐसी कुछ दे रखा है, नहीं वैसे भी निकाल सकते थे। अब इसको चाहे तो f1 दे रखा है तो f ऑफ 2 निकालने के लिए इसको हम क्या लिख सकते थे 1 प्लस 1 इज इक्वल एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, ऐसे भी निकाल सकते थे, नहीं तो f ऑफ 1 को बताइए क्या होगा f ऑफ 1 मेरा क्या है 1 है प्लस 1, तो ये मेरा क्या होगा 2 हो गया। सिमिलरली f ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो नहीं 3 प्लस 1 नहीं क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं f2 ऑफ f ऑफ 1, तो 2 प्लस 1 ये मेरा क्या हो गया 3 हो गया, राइट है। तो n है तो हम क्या लिखेंगे n लिखते हैं, नहीं इतना तो क्लियर हो गया। अब बताइए अब इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, अब 1 डालेंगे तो कितना हो गया आपका एफ ऑफ लैम्डा प्लस 1 एफ ऑफ लैम्डा प्लस 2 एफ ऑफ लैम्डा प्लस 3 और ये कहाँ तक जाएगा आपका एफ ऑफ लैम्डा प्लस 2022, वो हमारा क्या हो गया 2022 का स्क्वायर, जी राइट है। अभी बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा x है तो x है, n है तो n है, तो ये मेरा कितना हो गया लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2, ये क्या है आपका लैम्डा प्लस 3 और ये क्या है आपका लैम्डा प्लस 2022 हो गया, लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2022, राइट। लैम्डा लैम्डा हमारा कितनी बार आ रहा है 2022 टाइम्स, हाँ जी बोलिए। नहीं वो मुझे ध्यान नहीं रहेगा, चलिए बिल्कुल अभी चला लेते हैं बिल्कुल कि कौन सा है सर जो बटन बंद है उसको स्टार्ट करो। चलिए ओके थैंक यू। तो ये हमारा कितना होगा लैम्डा हमारा देखो जितनी बार है उतनी बार लैम्डा है, तो 2022 टाइम्स हो गया, तो लैम्डा मेरा कितना हो गया 2022 लैम्डा, और ये बताइए कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस क्या हो गया आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये क्या हो गया 2022, राइट है। और ये हमारा क्या होगा दिस इज लेस दैन इक्वल टू 2022 का स्क्वायर आ गया, जी राइट है। अभी बताइए सम ऑफ नेचुरल नंबर आ गया, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या डालेंगे इसमें, तो ये मेरा क्या हो गया
2022 लैम्डा, और ये हमारा कितना हो गया आपका कितना हो गया 1 + 2 + 3 कहाँ गया 2022, और लेस दैन इक्वल टू क्या होगा 2022 का स्क्वायर, राइट है। तो यहाँ बताइए क्या हो गया 2022 लैम्डा, और ये मेरा क्या होगा 2022 2023 और बाई 2 ये मेरा कितना हो गया 2022 का स्क्वायर। तो 2022 तो कैंसिल हो गया, सभी में है 2022 2022 तो सभी में है, इसको मैंने कैंसिल किया तो क्या बचा आपका लैम्डा 2023/2, और ये मेरा क्या होगा 2022। तो लैम्डा बताइए कितना हो गया 2022 और माइनस क्या होगा 2023/2, तो लैम्डा आपका कितना हो गया, ये मेरा क्या होगा 2044 माइनस 2023/2, तो लैम्डा मेरा क्या होगा 20 अच्छा हाँ 4044 हो गया। तो ये मेरा आंसर बताइए कितना हो गया आपका, और ये मेरा हो गया 20 ये मेरा 2021 नहीं 2021 हो गया ना, और बाई 2 तो लैम्डा मेरा कितना होगा 1010.5। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगा पॉजिटिविटी 1010, तो दिस इज माय आंसर। बनाने के बाद लगता है कि आसान है, लेकिन है थोड़ा ठीक है 2024 का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़े, जीपी में सिंपल ही है, हाँ इनफाइनाइट टर्म्स हो गया a(r(n-1) हो गया, Sn मेरा हो गया a(r)(n-1), r नॉट इक्वल टू है पीडीएफ की क्या जरूरत है, इतनी आराम से सारा लिख रही है तो पीडीएफ लेकर टाइम वेस्ट करेगी। चलो भेज देंगे। हो गया 3 टाइम्स सी जेपी a/r a हो गया, ये सब तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल है। कोई भी टर्म से जीपी में है तो उसका रिसिप्रोकल भी क्या होगा जीपी में हो जाते हैं, राइट है। और जीपी में क्या देखना, जीपी का कोई टर्म जीरो नहीं हो सकता नहीं, जीपी का कोई भी टर्म्स जीरो नहीं हो सकता। ऑल द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय द नॉन कांस्टेंट दे इट इज रिमेन्स इन जीपी हो गया। कोई भी आपका है जैसे कि 2 है 4 है आपका क्या है 8 है 16 है, किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा जीपी में ही रहेगा। ऐड करने पे क्या हो जीपी में नहीं होता वो, राइट है। प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस बिगिनिंग एंड एंड हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, इसका मीनिंग बताइए कितना होगा, a1 है a2 है a3 है a4 है, और ये मेरा क्या होगा an है, और इससे पहले का क्या होगा an-1, इससे पहले का an-2, ये हमारा क्या हो गया आपका जीपी में आ गया जी, राइट है। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट का जो प्रोडक्ट है टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड है, दोनों के प्रोडक्ट जो है जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जैसे एपी में क्या था, एपी में प्लस था और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट है आपका, यानी फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हो गया आपका a1 है और ये क्या होगा an हो गया, a2 है an-1 हो गया, a3 है an-2 हो गया जी, राइट है। ठीक है, ईच टर्म अब ये कह रहा है जीपी का हर पावर कोई कांस्टेंट से इंक्रीज करे फिक्स कांस्टेंट से तो वो जीपी में ही होगा। जैसे ये मेरा जीपी में है, इसको मैंने 5 कर दिया, ये भी मेरा क्या होगा 2 की पावर 5 कॉमन रेशियो आ जाएंगे, राइट है। इफ टर्म ऑफ जीपी बी रेज्ड टू द सेम पावर द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अगेन ए जीपी हो गया। इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपका। देखो बी स्क्वायर इज इक्वल, बी को हम क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और ये हमारा जीपी में है नॉन जीरो नॉन निगेटिव है। देखो नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन निगेटिव का मतलब है कि जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन ये यहाँ पर क्या दे रहा है नॉन जीरो भी कह रहा है, तो नॉन जीरो भी होना चाहिए और नॉन निगेटिव, यानी जीरो भी नहीं हो सकता और
निगेटिव भी नहीं हो सकता, यानी जी ग्रेटर देन जीरो हो गया। बात समझ में आ गया? इसका मीनिंग क्या हो गया? जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। टर्म्स ऑफ ए गिवन आवर चोजन एट इक्वल इंटरवल, द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड आर अगेन जीपी। अब कोई जीपी में दे रखा है, हर 5 के इंटरवल पर ले लो, हर 2 के इंटरवल पर ले ले, तो अगेन मेरा जीपी में बनाएगा। अभी देखो, अब ये कोई भी नंबर है, ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखते हैं? रूट ए बी, यानी ए बी की पावर 1/2। अब मैं ऐसे पूछूं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड सी लिखना है, तो आपको क्या लिखना है? आया हुआ है इसी साल। ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखेंगे? ए बी सी की पावर 1/3। अगर 4 टर्म है तो ए बी सी एंड डी का क्या हो गया आपका? राइट है? ठीक है। अब ये है 3 है तो 3 एन टर्म्स है तो क्या हो गया? 1/n कर देंगे। अभी आया हुआ है इस साल, अभी आया हुआ है 3 टर्म्स है, एबीसी का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? एबीसी की पावर 1/3। आगे बढ़े। प्यासी लगी हुई है, आए भगवान। जी राइट है, आगे बढ़े। अभी देखो एचपी तो ऐसे आता नहीं है बिल्कुल, है ना। एपी के उल्टा को एचपी कहते हैं। एपी को उल्टा कर दिया तो एचपी, और एचपी का उल्टा क्या हो गया? एपी। बस इसमें एचपी ऐसे कोई टर्म है नहीं बिल्कुल, है ना। जैसे ए बी सी आपका क्या हो गया? इन एचपी है तो इसका मीनिंग क्या होगा? उल्टा क्या हो गया इसका? 1/c। इन किस में हो गया? एपी। दैट मीन्स का बीच वाले का डबल, राइट है। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे तो a + c अपॉन AC 2/b, तो b इज इक्वल क्या कर दीजिए? 2AC अपॉन क्या हो गया? a + c हो गया। ठीक है। अब b को हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक मीन कहते हैं। वह तो a एंड b का हार्मोनिक मीन क्या लिखेंगे? ये तो a एंड c का हार्मोनिक मीन होगा। a एंड c का हार्मोनिक मीन और 2AC अपॉन a + b हो गया, a + c हो गया। तो a एंड b का हार्मोनिक मीन पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 2AB अपॉन a + b हो गया। और नेक्स्ट है मेरा APGP दोनों अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। और ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होगा? AP और GP दोनों ही होते हैं। वो आपका कितनी बार आया हुआ है वो देखिए आपका। नेक्स्ट क्लास में तो दूसरा टॉपिक होगा ना। अब ये देखो, ए सीरीज विथ एवरी टर्म, नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम करेंगे। 100% आते हैं। मतलब ये कि जो इंपॉर्टेंट है वो तो करा दें, जो कि मीडियम है वो इजी वाले। अच्छा, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊं, उसे 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इजी भी होता है। मतलब जेई में जो सीबीसी में सीखा है वही है, थोड़ा सा और उसमें ऐड करना है।
अच्छा अच्छा बाइनोमियल क्यों, चलो डिफरेंशियल इक्वेशन करा देता हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन होते हैं ना। अब 2 क्वेश्चन क्या है वो थोड़ी सी मतलब ये कि इजी भी होते हैं बिल्कुल, है ना, कि बनने वाले। अब बाइनोमियल थ्योरम में चांस नहीं है बिल्कुल, है ना, मतलब ये है कि 75% चांस है कि 25% ही चांस है कि बनने का। वो अब ये बिल्कुल है ना, वो आपका बन गया था ना, वो एक्चुअली ओवरऑल देखोगे ना तो सारे क्वेश्चन में आपके क्या है बाइनोमियल में थोड़ा सा टफ आता है बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, चलिए यहाँ पे देखिए एपी और जीपी दोनों का है कॉम्बिनेशन है। तो देखिए एपी बताइए क्या होगा, एस एन हमारा क्या हो गया ए प्लस क्या होगा डी, और ये आर है ए प्लस क्या होगा 2d क्या हो गया आर का स्क्वायर, और ए प्लस क्या होगा 3d क्या है आर क्यूब हो गया। ये राइट है। और इसका एनएस टर्म बताइए कितना निकालना है, ए प्लस क्या है आपका n-1 और d आपका क्या हो गया आर n-1 है। ये अब ये देखो, अब आपका इसका सम जब भी निकालना हो तो आपको क्या करना है, जब ये एपी और जीपी दोनों हो, जब इसको सॉल्व करना हो तो आपको क्या कर देना, आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे हम क्या करेंगे, आर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आर एस एन क्या लिखेंगे, इसमें आपका क्या होगा ए आर हो गया तो इसके नीचे डाल दीजिए, इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो ए प्लस डी ये मेरा क्या होगा आर का स्क्वायर, और ए प्लस क्या हो गया 2d आर का स्क्वायर। और ये बताइए इससे पहले वाला जो टर्म है वो क्या होगा आर की पावर n-1, तो यहाँ पर आ जाएगा तो ए प्लस n-2d, और ये मेरा कितना हो गया आपका आर एन हो गया -1, और इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n-1d, और ये क्या हो गया आपका आर एन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, हाँ क्यूब हो गया जी, ठीक है ओके। अब ये बताइए, अब इसे माइनस कर लीजिए, अब माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, जो आएगा रिजल्ट वही मेरा आंसर होगा। कितना हो जाएगा, एस एन मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा 1 माइनस आर, ये क्या होगा ए, और ए आर कैंसिल हो गया तो ये मेरा क्या होगा डी आर, फिर हमारा कितना हो गया आपका डी आर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा डी आर क्यू, और ये मेरा क्या होगा डी आर n-1। यहाँ तक तो आ गया, और ये इसका कोई पेड़ नहीं है तो ये रहा बाहर ही रह जाएगा, और ये क्या होगा आर एन हो गया जी, राइट है। यही मेरा रिजल्ट हो गया, और ये हमारा जीपी में बन गया। पहला टर्म तो जीपी का पार्ट नहीं है, और ये हमारा क्या होगा जीपी में आ गया, और जीपी का सम डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा कि अब ये जीपी का सम है कितने टर्म्स हो गया, आर 1 से स्टार्ट है तो n-1 है, तो ये आपका ए मेरा हो गया, और ये 1 माइनस आर तो हम नीचे कर देंगे, तो ए प्लस क्या होगा डी आर, और 1 माइनस आर की पावर n-1 1/1 माइनस आर है, और ये फिर जो 1 माइनस आर है नीचे ले आएंगे तो ये रिजल्ट आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म अगर यही आपका क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो ये हमारा कितना हो गया, ये बताइए r आपका लेस देन 1 है तो पता है r की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, क्योंकि 1/2 की पावर इन्फिनिटी कर दो, 1/2 की पावर, ये बताइए कितना हो गया, 0 नहीं हो जाएगा, और 2 की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अब 1/2 का पावर इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा 0। तो जब आपका r आपका लेस देन 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगा 0। तो इस केस में आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएंगे, जहां जहां r की इसका सम आपका कितना होगा यही है ना, तो यहां पे आपका क्या होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर n 0, r की पावर n 0, तो क्या बचा आपका a अपॉन 1 माइनस आर डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आते हैं, ये आपके मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा, लेकिन आते हैं वो, ये मैंने लिखा है सही है। चलिए इसका सम निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सा मुझे देख रहे हैं, यही प्रॉब्लम हाँ बात नहीं चल रही, हाँ नेक्स्ट पेज, वही करना ही पड़ेगा। चलिए एस एन हमारा कितना है 1 माइनस आर, और ये क्या है आपका
ये कितना है आपका Sn है आपका कितना हो गया Sn 1 माइनस आर है ना, 1 माइनस आर इज इक्वल फिर क्या है आपका a प्लस डी आर, ए प्लस क्या है डी आर प्लस क्या है डी आर स्क्वायर, फिर क्या है डी आर क्यू, और ये हमारा कितना है डी आर एन माइनस वन, और ये हमारा कितना है आपका माइनस कितना है आपका a प्लस एन माइनस वन डी, और ये मेरा क्या है आर एन है। अब इसका सम बताइए कितना हो गया आपका a डी आर फर्स्ट टर्म क्योंकि जीपी में है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये है 1 माइनस आर की पावर n माइनस वन अपॉन 1 माइनस आर, और ये आपका यही टर्म रह गया आपका। तो Sn बताइए क्या लिखेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर डी आर 1 माइनस आर की पावर n माइनस वन, जी ठीक है यही है। अब मैंने क्या कहा, n मेरा क्या है इन्फिनिटी हो गया, कब व्हेन r मेरा क्या हो लेस देन 1, तो ये हमारा क्या होगा r का इन्फिनिटी बताइए क्या होगा 0, तो ये हमारा कितना हो गया a अपॉन 1 माइनस आर, और ये डी आर देखो क्योंकि आर एन आ गया वो 0 हो गया, और ये भी मेरा 0 हो गया, तो क्या बचा आपका डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर आ गया। जी ठीक है, ये याद रखनी चाहिए a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, नहीं याद रहे तो आपको यही काम करना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखें, और एक आता है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो a एंड b के लिए फॉर a एंड b वो दोनों क्या है ग्रेटर देन 0 है और a इज नॉट इक्वल टू b। तो अरिथमेटिक मीन बताइए क्या हो गया आपका, a का मीनिंग अरिथमेटिक मीन क्या होगा a प्लस बी बाई टू, g का मीनिंग क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी, एंड हार्मोनिक मीन क्या हो गया एच एम क्या हो गया 2ab अपॉन a प्लस बी, राइट है। ये क्या कहता है, ये हमारा जीपी में होता है, a g h r इन जीपी होता है, क्यों यानी g स्क्वायर इज इक्वल ए एच। देखिए g स्क्वायर क्या होगा ए बी, g स्क्वायर क्या हो गया आपका ए बी हो गया, और a इंटू एच, तो a हमारा क्या हो गया, और हार्मोनिक मीन कितना है 2 क्या है आपके 2ab अपॉन क्या है a प्लस बी, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a भी नहीं बचा, तो एच इज इक्वल क्या हो गया a भी हो गया, तो ये हमारा जीपी में हो गया। यानी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन किस में होते हैं जीपी में होते हैं। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारा अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब ये देखो ऐसा क्यों, a माइनस जी बताइए, तो a हमारा क्या हो गया a प्लस बी बाई टू, और g हमारा कितना हो गया रूट ए बी। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया आपका 2a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट a माइनस रूट बी का स्क्वायर बाई 2 हो गया, और रूट a रूट b तो इक्वल नहीं है, राइट है। तो बताइए क्या होगा, ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ग्रेटर देन 0 हो गया दैट मीन्स क्या हो गया a माइनस जी, ये मेरा ग्रेटर देन 0, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका a इज ग्रेटर देन g हो गया। तो सिमिलरली क्या होगा a इज ग्रेटर देन g और g इज ग्रेटर देन h, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होता है a इज ग्रेटर देन g, a इज ग्रेटर देन g होता है। अब ये बताइए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है जेई मेन का, a g h इक्वल हो या अरिथमेटिक में ज्योमेट्रिक मीनिंग के इक्वल हो गया, तो इसका मीनिंग है वो सारे टर्म्स क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए।
अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इक्वल टर्म्स है ना, इक्वल। अब यही देख लीजिए, अब आपका इक्वल 0 हो गया तो इसका मीनिंग क्या होगा, रूट ए माइनस रूट बी 0, तो ए इज इक्वल बी हो गया, नहीं राइट है ना, वो तो मैंने ग्रेटर देन 0 लगा, और इक्वल होगा तो रूट ए माइनस रूट बी 0, तो ए इज इक्वल बी हो गया आपका। चलिए अगला देखिए आप, ये तो पहले से आपको पता है, हटाइए ये सबको, ये सब तो हटाइए। हाँ चलिए अब यहाँ देखिए, पहला जो रिजल्ट है वो आपने कहीं, अब तो मैथमेटिकल इंडक्शन तो है ही नहीं आपका। चलिए अब ये देखिए 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस क्या है n इंटू n प्लस 1, इसका सम क्या दे रखा है मैंने, आप लोगों को करा रखा होगा है ना, 2 है तो क्या हो गया, 3 है तो क्या लिखेंगे 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये जेई मेन में भी आया हुआ है, और ये क्या होगा n प्लस 1 n प्लस 2 है तो ये क्या लिखेंगे n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, देखो जहाँ तक है एक और बढ़ा दिया अपॉन 4 कर दिया। अब ये देखो इसमें 4 तक है तो क्या लिखेंगे n प्लस 1 n प्लस ये 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 6, और ये n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, तो अगला आंसर क्या हो गया n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, और एक और कर दिया n प्लस 4 और अपॉन 5 कर दिया जी, राइट है। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब हमारा जो टाइप जो स्टार्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा आता है, जैसे कि एपी में 22-23 क्वेश्चन आया था, जीपी में भी 22-23 क्वेश्चन आया था, और ये स्प्लिटिंग वाला भी क्या है 22-23 क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी स्प्लिटिंग वाले कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे, नहीं 7 थे, 3 या 4 ऐसी कुछ है, टोटल तो 10 ही आए थे ना, बिल्कुल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दूसरी चैप्टर करेंगे, ठीक है, दूसरी मतलब ये है कि जो आज कराना है यही कराएंगे, अगली चैप्टर में क्या हो, टाइम तो रहा नहीं है ना, बिल्कुल है, राइट है। अब ये देखिए आपका, अब ये बताओ ये हमारा कुछ दिख रहा है 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6, ये एपी में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 क्या है एपी में जा रहा है ना, तो देखिए इसको लिखना कैसे है वो देखिए आपका, अभी देखो ये इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, जी राइट है, लिख सकते हैं। अब ये बताइए, अब सेपरेट करें, क्योंकि 1 को यही में लिख दिया, अब बताइए सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, फिर बताइए क्या होगा, ये राइट है। अब इस सेपरेट करेंगे तो क्या हो गया आपका, कुछ दिख रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, सब क्लियर हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अब ये देखो, अभी पहले 2 को मैंने ब्रैकेट ओपन किए दिया हो गया फर्स्ट एंड लास्ट, फिर तीसरे को भी साथ लिया तो क्या बच गया फर्स्ट एंड लास्ट, तो सिमिलरली लास्ट वाले को भी लेंगे तो ये क्या बचेगा आपका, तो फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, नहीं तो फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 क्या होगा, n बाई n प्लस 1 हो गया जी, समझ में आ रहा है। लेकिन ये कहानी नहीं करनी है मुझे अब, राइट है, ये हमें कहानी नहीं करनी है, अब मुझे डायरेक्ट करेंगे, ट्रिक से करेंगे। अब ये देखो यहाँ तक तो क्लियर है, देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n प्लस 1 और n इज इक्वल 1 to n लिख सकते हैं, देखिए तो, या हम k से भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1 बाई k इंटू k प्लस 1 और k इज इक्वल 1 to n,
ऐसा लिख सकते हैं, राइट है ना। अब ये देखो, अब इसका रिजल्ट में आपको करना क्या है, जितने टर्म्स है, कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो n। अब इसका पहला टर्म क्या हो गया, 1 पहला टर्म डालो, k इज इक्वल 1 डालेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, राइट है। पहला वाला टर्म यही हो गया, यही है ना, पहले वाले टर्म कितना हो गया आपका, 1 हो गया। चलिए नहीं, अब ये देखो, इसका पहला, इसका 1/n इंटू n प्लस 1 है ना, तो n और n प्लस में पहला क्या हो गया, n है, तो n के प्लेस पे 1 डाला तो क्या बचा 1, और फिर माइनस करना है, फिर क्या करना है आपको, इनटू क्या कर देना है, दूसरा टर्म में क्या हो गया, k प्लस 1 है, उसमें लास्ट डाल दो, लास्ट बताइए क्या हो गया, n, तो n प्लस 1। क्या किया मैंने, पहला n, k प्लस 1 है, तो मेरे दो पार्ट है इसमें, तो k और k प्लस 1 है, पहले वाले में k पे क्या डाले हैं, k के प्लेस पे 1 डाल दीजिए, जो आएगा वो लिखिए, इनटू क्या करेंगे, दूसरे वाले में क्या करना है, k के प्लेस में लास्ट n है, तो n प्लस 1 डाल दीजिए जी, राइट है। अब ये देखो, ऐसा ही एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम जेईई मेन के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, उसमें ये सब कहानी नहीं करेंगे, ये तो मैंने दिखाया आपको फॉर्मूला दिमाग में सेट करने के लिए, माइंड में सेट करने के लिए कि ये कहानी है, लेकिन ये कहानी मुझे नहीं करनी है, ये कहानी मैंने घर पे ही कर रखे हैं बिल्कुल है। जो मेन जो कैलकुलेशन है वो मैंने पहले ही करके रखा है, और फाइनल रिजल्ट मैंने याद करके रखा। चलिए एक और मैं कराता हूँ इस पर, जी हटाएं इस पर। चलिए अब ये दूसरा देखिए, इसी पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए, जैसे 2 इंटू ये मैंने क्या ले लिया, 3 इंटू 5, फिर क्या है 5 इंटू 7, फिर क्या है 7 इंटू 9, और ये मैंने कहाँ तक ले लिया, इसका nth टर्म बेस कितना हो गया 2n प्लस 1, और ये मेरा कितना हो गया 2n प्लस क्या हो गया 3 हो गया जी। कुछ ऐसा ही आ रहा है, nth टर्म वही आएगा ना, n के प्लेस पे 1 डालेंगे वही आएगा जी, राइट है। अब इसी को आप सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2n प्लस 1, और ये आपका क्या है 2n प्लस 3, और n इज इक्वल 1 टू n आ गया, राइट है। अब ये देखिए आपका, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, कितनी टर्म्स हैं, n अपॉन क्या हो गया, पहले वाले में क्या डालेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3, दूसरे का इंटू करेंगे तो क्या होगा, क्या डालने हैं n, तो ये मेरा क्या होगा n ही डालेंगे, तो ये आपका हो गया क्या होगा 2n प्लस 3 इज माई आंसर, राइट है। चलिए अब ये देखिए, इसे मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं कि ये मेरा कैसे आता है, वो भी देख लीजिए। अब ये देखिए, अब ये बताइए, अभी जेईई मेन का क्वेश्चन तो करके भी दिखाएंगे ना। अब ये देखो, इससे बताइए, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 3, 3 इंटू 5, 7 माइनस 5 अपॉन क्या होगा 5 इंटू 7, 9 माइनस 7 अपॉन क्या होगा 7 इंटू 9, और ये हमारा देखो बैलेंस करने के लिए 1/2 करना पड़ेगा ना, ऊपर तो 1 है ना, ऊपर तो 1 है, तो ये आपका ऐसे ही चलेगा, 2n प्लस 3 और माइनस क्या हो गया 2n प्लस 1 है, और ये मेरा कितना होगा 2n प्लस 1, और दिस इज 2n प्लस 3 है। तो ये बताइए ये मेरा कितना हो गया, सेपरेट करेंगे तो क्या हो गया 1/3, 1/5, फिर ऐसा ही है ना 1/7, और ये हमारा कितना हो गया 2n प्लस 1। तो बताइए कैंसिल कर ले, क्या बचेगा आपका, क्या बचा आपका, सॉल्व कीजिए, देखिए यही आ रहा है। देखो कुछ मैजिक दिख रहा है ना, है ना, कुछ ऐसा है ना कि मैजिक लग रहा है ना, बिल्कुल है ना, कि आपका इसमें ये क्या है मेरे कैलकुलेशन, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा आता है। आप कहेंगे कि क्या इतना आसान आएगा, नहीं,
इतना ट्रिक जान के भी आपको आसानी नहीं रहने देगा। अभी आपको क्या है, पहले कुछ देखो, कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं बिल्कुल। चलिए अब ये बताइए इसका क्या होगा। 1/n 1/3 डालोगे तो r में बनेगा n+1 n by n+1 n by 5 2n + 5 n by a plus b plus a। राइट है ना। अब आपसे क्या पूछेगा, इस r की जगह पे n की जो है ना वो उसका 20 कर देगा, तो क्या हो जाएगा, जरा डाल दीजिए, तो क्या होगा 20, ये क्या हो गया 5 और लास्ट वाले में 20, नहीं लास्ट वाले में क्या करेंगे 20, तो 20 इंटू 2 40 और प्लस 5 45। जी राइट है, समझ में आ रहा है। जो फाइनल जो कैलकुलेशन होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जी राइट है। चलिए अब जेई मेन का क्वेश्चन देखिए। So हम बस करते हैं या फिर और कुछ नहीं। ये तो एपीजीपी का कंबाइन है, अब मैं दिखा रहा हूँ, घबराइए नहीं। नहीं दिखेगा, अभी दिखेगा ना, घबराइए नहीं। देखो है, और ये भी कराना था लेकिन चलिए इसको कहाँ चला है, चल इसको बना दो। हाँ 21 है। थ्री इंटू सिंपल वही फॉर्मूला डालनी है। कितना आसान है, हैं? है कुछ मतलब है कि कुछ लग रहा है कि बिल्कुल है ना, और कराऊं नहीं, चलो ठीक है, ओके चल नहीं पीडीएफ लेकर क्या करना है, ओ बिल्कुल हाँ चलो ठीक है, हाँ ओके ठीक है, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू।